भवन संग दक्ष कुमारी, शैली भवन संग दक्ष कुमारी, शैली भवन संग दक्ष कुमारी, मुनि सर्विता मारी त्रिपुरारी। सती जी को अभी भी कोई पश्चाताप नहीं है। सती जी ने कहा ठीक है, नहीं सुनी, अरे मैं समझ गई जिनके यहाँ इतनी बढ़िया व्यवस्था बैठने की नहीं है, और ये चलिए कोई बात नहीं, चलिए भगवान शिव जी आनंदित होकर जा रहे, पूरी कथा का रसपान किए हैं। अब भगवान का एक स्वभाव है कि जो आदमी जितना उनके चरित्र पर शंका करता है वो बढ़ाते जाते हैं। एक आदमी हमसे अम्बेडकर नगर में मिला, कहा गुरु जी अगर हनुमान चालीसा पढ़ जाए तो बुखार आ जाएगी। हम कहे अरे भाई उसमें लिखा है नाशे रोग हरे सब पीड़ा का नाश होना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ने तुम्हारी बढ़ जा रही है, दवा रिएक्शन कर रही है। कहना अगर गुरुजी हम एक आदमी तो मिला, कहा हम गुरुजी मंगलवार अगर व्रत रहे तो समझ लीजिए कि हमको सूट नहीं करता। बड़े बड़ी विचित्र अवधारणा है। कोई आदमी फ्री में काम पूजा छोड़ देगा। कितने लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ विवाह हुआ है, पितृ को पूजा करें कि नहीं, क्योंकि विवाह तो हो ही गया हमारे यहाँ। ये सब ऐसी अवधारणा है। भाई पितृ आपके देवता हैं, विवाह में आपने उनका आमंत्रण किया, पूजन किया, इसके बाद उनको कोई अपर्व आएगा तो नहीं बुलाएंगे। देखो कोई भी किसी का सम्मान करना ये कभी नाराज नहीं होता। सांसारिक आदमी नाराज नहीं होता, देवता क्यों होंगे? जितना करेंगे कोई उससे नुकसान नहीं है। सती जी कथा नहीं सुनी, जब चली गई तो सती जी को इसके बाद शांत हो जाना चाहिए, लेकिन सती जी ने कहा महाराज मैं तो सुनी नहीं, लेकिन आप जो कथा सुने हैं सही मायने में आप भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं। शिव जी ने बहुत समझाया, तब तक राम जी आ गए, दिखाई दे दिए। वही दृश्य दिखाई दिया सती जी को, जैसे कभी कभी सीसीटीवी का फुटेज हो बैक करके दिखाया जाए। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, राम जी जो है सीता जी को ढूंढ रहे हैं, यही दृश्य सती जी ने देखा। शंकर बाबा नंदी पे बैठे थे, कूद पड़े और तुरंत हाथ जोड़ के कहे जय सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, धन्य है आप। सती जी ने कहा क्या प्रभु ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? अरे ये तो सामान्य राजकुमार है, कम से कम आप अपनी गरिमा का ध्यान दिया करिए। शंकर जगत पंत जगदीशा, सुरनर मुनि सब नावत सीसा, तीन नृत्य सुता कीन परनामा। अपना कम से कम वेद समझिए। ये राजा के पुत्र हैं, इनको आप प्रणाम कर रहे हैं। महादेव है आपके चरणों में, इंद्रादिक देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात् मूर्तया ये विवर्षन्ति भूतानां प्रयोजनं जीवनं पया कर्मणा जायते यन्तु कर्मणैवा विजयते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैवा विपद्यते। बड़े बड़े लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और आप क्या कर रहे हैं? शंकर भगवान ने अपने श्रीमती सती जी को समझाया, अरे देवी ऐसा मत कहो, जिसकी कथा को आप सुनी हो इन्हीं का गुण बड़े बड़े दिव्यात्मा पुण्यात्मा महात्मा अमलात्मा विमलात्मा गाते रहते हैं, किया करते हैं। जोगी जोग साधन किस लिए हरदम, तपस्वी फूकते रहते हैं तन मन किस लिए हरदम। विरागी लोग भी किस राग से बदबद भटकते हैं, महात्यागी भी किस आशा के सीमा पर अटकते हैं। यही है चाहना उनकी कि निकले प्राण तन जब से, ये आंखें तृप्त हो जाएं तुम्हारे दिव्य दर्शन से, ये आंखें तृप्त हो जाएं तुम्हारे दिव्य दर्शन से। ऐसा करते हैं। तो शिव जी ने जब बहुत समझाया, लेकिन जब सती जी को एक समझ में बात नहीं आई, जब नहीं आई तो सती जी ने कहा महाराज मैं आपके बात पर भरोसा नहीं करती, मैं पहले इनकी परीक्षा लूंगी, मैं परीक्षा लूंगी। भगवान ने कहा देवी भगवान परीक्षा से नहीं मिलते। देखो भगवान न परीक्षा से मिलते हैं न भगवान समीक्षा से मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो केवल प्रतीक्षा से मिलते हैं। भगवान की जो परीक्षा लेने जाता है वो स्वयं फेल होता है। शिव जी ने कहा देवी परीक्षा लेने मत जाओ, पूरी दुनिया के परीक्षक हैं वो, उनकी परीक्षा मत लो। सती जी ने कहा क्लियर कैसे होगा? तो भगवान ने कहा क्या है जो क्लियर नहीं है? कहा हमें अपने हिसाब से क्लियर करना है। शिव जी ने कहा जाओ देवी, लेकिन एक बात जान लो, जिसकी परीक्षा लेने जा रही हो दुनिया की परीक्षा लेता है। सती जी से कहा जही से जाई
भ्रम भारी जाई मोर भ्रम भारी करे वो सुजतन विवेक विचारी करे वो सुजतन विवेक विचारी करे वो सुजतन विचार करके आप परीक्षा लेना। सती जी कहीं समझ गई हमें क्या विचार करना, मैं यही से समझ गई। सती जी ने सोचा कि एक ही प्रश्न करूंगी उसी का उत्तर नहीं आएगा। कहा क्या है प्रश्न? कहा मैं पहले वाच करती हूं। सती जी के बाद समझ में आई कि राम जी सीता जी को खोज रहे थे और एक काम करना, मेरा नाम सती उनका नाम सीता, बस थोड़ी मात्रा का अंतर है। एक काम करती हूँ कि ये सीता जी को ढूंढ रहे हैं, मेरा नाम सती है, नाम भी बदल देती हूँ और रूप भी सीता बन जाती हूँ। और जब इनके सामने जाऊंगी तो सीता सीता कह के दौड़ेंगे राम जी और उतने में अंतर ध्यान हो जाओगी। यदि सामान्य मनुष्य होंगे तो दौड़ेंगे, काम बन जाएगा। सती जी ने सीता का रूप बनाने का निर्णय लिया। बाबा ने लिखा पुनि पुनि हृदय विचार करी, एक दो बार नहीं, पुनि पुनि बहुत बार। भाई सोची कि और कोई रूप बदलो, बोले नहीं नहीं बस इतने पर्याप्त है। कहा पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप आगे होई चल पंथ जही तही आवत नरभू। राम जी जिधर लक्ष्मण जी के साथ माता जानकी को ढूंढते आ रहे थे, उसी के आगे सीता जी के रूप में सती जी आ गई। जब सती जी आ गई तो लक्ष्मण जी ने देखा राम जी से आगे आगे 10 कदम चलने लगी। समझ गए लक्ष्मण जी की भाभी नहीं हो सकती। देखिए नकल भी सबको करना नहीं आता। नकल को अगर अकल से न किया जाए तो शकल बिगड़ जाती है। नकल भी हर आदमी नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये है तो डुप्लीकेट, ओरिजिनल हो नहीं सकती भाभी। कहा क्यों? कहा रूप तो इन्होंने बना लिया, पर रूप कोई बना सकता है, किसी का गुण नहीं ले सकता। कहा कैसे मालूम कि आपकी भाभी नहीं हो सकती? कहा इसलिए कि हमारी भाभी सीता जी अगर होती तो राम जी से आगे नहीं चलती। पहली पहचान, पत्नी पति के पीछे चलती है। और रामायण एक ऐसी दिव्य कथा है कि इसको सुनने से जीवन में जीना आ जाता है। एक बार भटनी स्टेशन पर एक महात्मा जी रामायण का गुटका लेके चलते थे। आजकल आदमी, पहले वो रामायण का गुटका आज भी आता गीता प्रेस का छोटा वाला, तो आज आदमी गुटका रामायण वाला भले न रखे लेकिन खाने वाला जरूर रखता। तो महाराज जी रामायण वाला गुटका पढ़ रहे थे। एक दंपति ऊपर वाली सीट पे बैठे थे। कह रहे महाराज क्या ये सब लेके, बड़ा जमाना हाईटेक हो गया, ये सब क्या लेके पढ़ते हैं? कहे बेटा इसी से सब कुछ मिलता है। संजोग से बेचारे उतरे, एक्सप्रेस ट्रेन थी निर्भय हुरमुजपुर वाली, और समझ लो जैसे उतरे संजोग से पत्नी बेचारी गई कुछ सामान लेने, तब तक ये श्रीमान जी चढ़ गए, पत्नी छूट गई स्टेशन पे। अगला स्टॉपेज 100 किलोमीटर बाद था। बेचारे बड़े परेशान थे। महात्मा जी ने कहा रामायण बेटा पढ़े हो? कहा नहीं पढ़े। कहा पढ़े होते तो कम से कम ये गलती नहीं करते जो तूने कर दिया। कहा महाराज इसमें कहाँ लिखा है रामायण में ये सब बात? कहा तुम नहीं जानते हो, इस समय ट्रेन चल रही है, राम जी के समय में नाव चलती थी। राम जी जब जानकी माई को लेके चले तो नाव में, तुम ट्रेन में अपनी पत्नी को छोड़ के अपने बैठ गए। ट्रेन नाव धीरे धीरे चलती है। चाहते तो राम जी राजकुमार थे, धनुष लिए थे, बाद में पकड़ लेते, तैरना भी जानते थे, सरजू के किनारे के थे। लेकिन उन्होंने एक काम किया, कहा राम सखा तब नाव मंगाई, अप्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को नाव में चढ़ाया फिर चढ़े। तो बेटा अगर रामायण पढ़े होते तो पहले पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते, बाद में झूल के लटक के चढ़ते। ये रामायण जीवन जीने की कला देती है। तब सीता माई आगे आगे चलने लगी सीता के रूप में। सती जी, लक्ष्मण जी समझ गए कि हमारी भाभी सीता नहीं हो सकती। का लक्ष्मण दीख उमा प्रीत वेशा, लक्ष्मण दीख
उमा देवे लक्ष्मण दीखा लक्ष्मण दीखा उमा देवे लक्ष्मण दीख लक्ष्मण दीख उमा देवे शपिता भय शक्त भय हृदय कही न सकता कछु अति गंभीरा कही न सकत कछु कही न सकत कछु अति गंभीरा लक्ष्मण जी जान गए कि हमारी भाभी नहीं है, लेकिन भाई की मर्यादा है। आज का भाई होता तो एडवांस बोलने लगता, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा जब बड़े हम जान रहे हैं तो कहा भैया नहीं जान रहे हैं। जब भैया नहीं कुछ बोल रहे हैं तो चुप देखो क्या होता है। आज का कोई भाई होता तो रायत देता। अरे क्या लक्ष्मण जी ने कहा जहां बड़े लोग हों वहां देखो क्या हो रहा है, अगली व्यवस्था क्या है। बाबा ने लिखा सती कपट जाने उसुर स्वामी, भगवान भी जान गए। और सती जी ने क्या किया, कपट। अच्छा राम जी को क्या प्रिय नहीं है, मोह कपट छल छिद्र न बाबा। और सती जी वही काम कर रही जो उनको एकदम प्रिय नहीं है। बाबा ने लिखा सती कपट जाने उसुर स्वामी, सती कपट जाने सूर्य स्वामी, सती कपट जाने सुर स्वामी, सती कपट जाने सूर्य स्वामी, सबदर्शी सब अंतर्यामी, सब दर्शी सब जान गए कि क्या होने वाला है। और जब गए तो सती जी सोच के आई थी कि राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं, यही उनकी मनसा थी। भगवान ने कहा जो जिसकी जो मनसा हो उसी रूप में मिलो, जाकी रहे भावना जैसी। जब ये हमको राजकुमार मान रही हैं तो हम अपना पता भी बता देते हैं। गए और हाथ जोड़ लिया। अरे कहा पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो, चोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, चोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, चोरी पानी प्रभु की न प्रणामो। हाथ जोड़ के राम जी ने कहा माता जी प्रणाम। और सती जी तो सीता बनी है। और जब भगवान ने कहा माता जी प्रणाम, मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं माता जी। और बताइए आप कुशल हैं ना? भगवान शंकर जी कहां हैं? आप अकेली क्यों हैं? कोई समस्या तो नहीं है? और सती जी तो सीता का रूप बनाई, अब तो नख से सीख तक सूख गई। अरे ये सब जान गए तो कुछ बचा ही नहीं, तो हमारा हाथ चल उल्टा पूछ रहे हैं। सती जी जब कुछ नहीं बोली तो अब सती जी को यह ख्याल हुआ कि शंकर बाबा समझा रहे थे। देखिए कोई बात जब समय बीत जाता है तब आदमी को समझ में आता है। जो बच्चे नहीं पढ़ते बचपन में वो कहते हैं गुरुजी उस समय हम नहीं पढ़े, तो अब क्या करोगे। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखा, कहा जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म
तो जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। 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 बैरंग हाथ मलते, बैरंग हाथ मलते वापस वो घर को आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हम तब समझते हैं जब समय बीत जाता है, ये नियम है। और एक बात जान लो, जो समय बीत जाता है आदमी कहता है इससे बढ़िया वही था। जब बचपन बीत जाता है तो लोग कहते हैं अरे बचपन क्या कोई सुध नहीं थी, बहुत अच्छा था। युवावस्था आती है तो वो बचपन उस समय प्रिय लगता है, और जब युवावस्था बीत जाती है, वृद्धावस्था आती है तो लोग कहते हैं अरे उस समय हमने नहीं चेता। ये ऐसे ही चला जाता है। तब सती जी को अब ज्ञात हुआ कि शंकर जी समझा रहे थे। अब सती जी जब गलती कर ली तब लगा कि परीक्षा लेने नहीं आना चाहिए था। कहा मैं शंकर कर कहा न माना। मैं शंकर कर कहा न माना। मैं शंकर सती जी को लगा कि शिव जी पूछेंगे कि परीक्षा लेने आप गई थी
आपने कितना नंबर दिया, पास किया कि फेल किया? क्या जवाब दूंगी? खुद फेल हो गई। क्या बताऊं कि पास हूं कि फेल हूं? सती जी ने कहा अब जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा जब जाऊंगी तो ये बताना पड़ेगा क्या हुआ। एग्जामिनर आएगा तो बताना पड़ेगा ना कितने बच्चे पास हुए, बताओ। सेंटर पर आप गई हैं, क्या हुआ? सती जी ने कहा चल के बता देती हूँ कि एग्जाम ने नहीं लिया। मैं गई और एग्जाम लिया ही नहीं। ये उससे बड़ी गलती, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप। और सती जी ने कहा आके नकार दिया एकदम सीधे। ये मैं नहीं कहता, यहाँ प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं और हमारे मिश्र जी बैठे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं मैं ये करूंगा। हमने कहा जब सती जी नहीं समझ पाई और सती जी से गलती हो सकती। त्रेता में जब माता सती जी गलती कर सकती हैं, तो भाई अब साधारण मनुष्य की क्या बात। सती जी आ गई और जैसे शिव जी के पास आई, सती जी से शिव जी ने पूछा देवी आप परीक्षा लेने गई थी। सती जी अगर यह कह देती कि महाराज मैं नहीं समझ पाई, क्षमा करिए, तो भी काम बन जाता। सती जी ने क्या कहा? बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या कहा? कछु न परीक्षा दीन गोसाई, 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 प्रणाम तुम्हारी नाई, प्रणाम तुम्हारे, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे। सती जी ने शंकर जी से कहा कि मैं परीक्षा ली ही नहीं। कहा आप गई थी, क्या किया? कहा जैसे आप प्रणाम किए थे नंदी पर से उतर करके, जैसे आप जय सच्चिदानंद कहते प्रणाम किए थे, वही मैंने पुनरावृत्ति कर दिया, प्रणाम कर दिया। कहा परीक्षा नहीं लिया? कहा एकदम महाराज। अरे बोले यहाँ से तो आप मन बना के गई थी। कहा एकदम। ये कहा एकदम नहीं लिया? कहा नहीं। शिव जी ने कहा थोड़ा सा मैं डिटेल पूछता हूँ। शिव जी बैठ गए और जैसे आज कोई फोन से समाचार पूछता है, भाई सेंटर पर आई थी, क्या हुआ? शिव जी बाबा ने आंख बंद किया, सीसीटीवी का फुटेज मिल गया, रिकॉर्डिंग। क्या मिला? बाबा ने लिखा, कहा तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना। अच्छा, दो जगह बाबा ने शंकर लिखा, क्यों? यहाँ सती जी कह रही मैं शंकर कर कहा न माना। चाहते बाबा तो यहाँ शिव लिख सकते थे, क्यों शंकर लिखा? क्यों? शंकर शब्द का अर्थ होता है कि जितने नाम है उसका अर्थ है। जैसे राम का मतलब होता है रम क्रियायाम धातु से राम शब्द बनता है व्याकरण में। यहाँ पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं। तो रम का मतलब होता है रमण करना। जो रमण कर रहा है उसका नाम राम है। मैन ऑफ राइट एक्शन कॉल्ड राम। समन्वयवाद की विराट चेतना का नाम श्री राम। कृष्ण जी का नाम कृष्ण क्यों है? कर्षयत समस्त जीवा नाम जस्य स कृष्ण है। जो पूरी दुनिया को अपने ओर खींच ले उसका नाम क्या है? कृष्ण। पहले नामकरण गुरु लोग करते थे, माता पिता जन्म देते थे, नामकरण वो नहीं करते थे। योग्य आदमी को बुलाया जाता था, जो ज्योतिष जानता था, वो देखता था कि जन्मांग में कौन ग्रह बैठे हैं और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, इसका क्या नामकरण किया जाए तो इसे सपोर्ट मिलेगा। आज क्या नाम हो जाता है? आजकल तो अच्छे नामों की दुर्दशा हो जा रही है। किसी का नाम वीर बहादुर सिंह है। अब यहाँ कोई हो तो बुरा नहीं मानेगा, यहाँ तो सब मोहल्ले के लोग हैं। अब आजकल शॉर्टकट लिख रहे हैं अंग्रेजी के। अब जैसे नाम हो वीर बहादुर, शॉर्टकट में लिखेंगे तो वीवी सिंह। वीर बहादुर बीबी हो गए सीताराम एसार, धर्म नारायण डीएन बन गए के कृष्ण कुमार, पति देव हस्बैंड बने हैं, पत्नी बनी हवाई, भवन हमारा हाउस बन गया, जीवन बन गया लाई। ये अंग्रेजी। लेकिन
आज क्या किया बाबा ने यहाँ शंकर लिखा। क्यों लिखा? व्याकरण के दृष्टि से सब कल्याणम करोति स शंकर, जो सबका कल्याण करे उसका क्या नाम है? शंकर। सती जी क्यों शंकर नाम ले रही हैं? क्योंकि शंकर जी मना कर रहे थे कल्याण के लिए कि परीक्षा लेने मत जाइए। सती जी को लगा कि शंकर जी ने मना किया, मैं शंकर कर कहा ना माना। तो जो कल्याण के लिए शंकर जी मना कर रहे थे वही शंकर जी आपने कल्याण का काम किया कि नहीं किया, वही शंकर जी उसी रूप में ध्यान दे रहे हैं। इसलिए वहां भी शंकर लिखते हैं बाबा, वो यहाँ भी लिखते हैं, क्लियर कर रहे हैं बाबा। कहा तब शंकर दे उतारी